कमान और हथियार की नहीं है, यहाँ लड़ाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने की है। तो हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। साथियों, उससे पहले मैं थोड़ा एक कदम पर पीछे लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा चिंतन मनन करवाने वाली बात पर अपने आप को झोंकता हूँ और बात करता हूँ। जैसे ये पेड़ पौधे लेकर आया हूँ मैं, अब तक मैं 7 राज्य में घूम चुका हूँ और 15 जिले मैंने कवर किए हैं। ये बात कहने वाली नहीं है, ये प्रकृति के लिए जो कार्य किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। इस दुनिया में जो कुछ है प्रकृति के लिए ही करना है। अगर प्रकृति के लिए नहीं करेंगे तो हम लोग सदा सदा के लिए, समस्त जीव जगत के लोग, समस्त मानव समुदाय के लोग सदा सदा के लिए इस विश्व के भूभाग से, पटल से हट जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ अपने दावे के साथ। साथियों, अगर हम लोगों को पहले की अगर स्थिति देखें तो हमारे 30-35 डिग्री का तापमान हुआ करता था, अभी तापमान हमारे क्षेत्र में 45-50 डिग्री हो गया है। आप सोचे, समझे, चिंतन करें, मनन करें, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं साथियों में। देखिए, अगर 60 डिग्री तापमान चला गया तो हमारे इस विश्व भूभाग पे समस्त जाति समुदाय तो ठीक है, समस्त सजीव प्राणी है इस भूभाग के पर वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, लोगों को जागरूक करना है, नहीं तो साथियों हम लोग खत्म हो जाएंगे। कई साथियों, मतलब मैं एक पेड़ लेके घूम रहा हूँ, साथी लोग मतलब दूसरे यूं भी कहते हैं बेचारे कि हमारे यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, ये लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है। लेकिन बड़ा चिंतन का विषय है, हमारे प्रकृति के साथ में आए दिन विघटन हो रहा है। विघटन होने से जो ये पेड़ पौधों की जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही है वो कहीं ना कहीं सीधी धरातल पर आ रही है और धरातल की उमस मिक्स होकर पूरा गर्म वातावरण हो रहा है। तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2-3 साल के अंतर्गत हम लोग अच्छी हवा लेने की तो ठीक बात, लेकिन जो डूंगरपुर जाता है चलने वाले ब्यास मर जाए आदमी, अणियाट बांसवाड़ा जाए तो गाड़ी में मर जाए, ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। अणियाट उदयपुर जाए, उदयपुर गाड़ी में मर जाए। किसी को हृदय की बीमारी होगी, किसी को मतलब नासिका से खून बहेगा। गर्म टेम्परेचर के खातिर हम नहीं जिंदा रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लड़ाई है, मेरा संघर्ष है, मतलब समस्त मानव समुदाय के लिए। हमारा आदिवासी परिवार है वो समस्त जाति धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि हमारे पुरखे सदियों से सबको समझाने का, जिंदा रखने का जो काम करते थे, पेड़ पौधे बचाने का भी वो काम करते थे। जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँ कि जैसे हमारे पुरखे थे वो जंगल को बचाने के लिए एक खाते तो बजारता गोमना पालना आजीविका था, जो बगड़ो केवी रीते वसाड़वो, केवी रीते नहीं वसाड़वो एम કરીને केसर छोड़ता ते कणु व्यक्ति भी अब पेतो नहीं, सोपोती माय नहीं पेतो, इन कहता कि सोपो पेजा है ते आपड़े घर में नुकसान था जाए। इस प्रकार से हमारे जो पुरखे थे वो बहुत बुद्धिशाली थे। शिक्षा हो सकता है, किताबों की नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन तार्किक क्षमता का ज्ञान उनको इतना था, बौद्धिक क्षमता का ज्ञान इतना था कि वो लोग तापमान के टेम्परेचर को देखकर पता लगा देते कि हमारा जलवायु हमें किस तरीके से ठंडा रखना है, किस तरीके से हमको जीवित रहना है। ये बात हमें समझनी होगी साथियों। और मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे हिंदू धर्म का कोई भी, मैं जाति धर्म का हम कभी विरोध नहीं करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने यही सिखाया है। मैं कहना चाहूंगा जैसे जो आज एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी जो चल रहा है, अगर एसी चलेगा तो जो टेम्परेचर के अनुसार जो अभी तो चल रहा है, लेकिन जब 70, 60, 65 डिग्री टेम्परेचर हो गया, प्रकृति के साथ जो कृत्रिम जो अपन ने बनाई हुई चीजें है वो कभी चैलेंज नहीं कर सकती है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये पूरा तापमान चेंज हो गया तो आपका एसी तुरंत ही वहां फ्यूज उड़ जाएगा उसका, क्योंकि तापमान का पूरा दाब टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो अंदर मशीनें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, पूरे भारत देश को इस आदिवासी परिवार की विचारधारा की थीम के माध्यम से कि अगर हम लोगों को पूरे समुदाय में, अगर पूरे मानव समुदाय को जिंदा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं साथियों। और मैं ये कह सकता हूँ जो अमीर लोग हैं वो तो अमेज़न के जंगल में भी हेलीकॉप्टर ले जाके जिंदा रह जाएंगे, हमारे वाला गरीब तबका है, किसी भी समुदाय का है, रहेंगे के ही मर जाएगा। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों। इसलिए मैं आप सभी पूरे भारत देशवासियों के लिए ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व को इस धरती से संबोधित करना चाहते हैं। हमारा अगर स्पीच है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखे तो जो कुछ बचाने लायक है तो प्रकृति है। अगर प्रकृति में शुद्ध हवा नहीं मिली तो IAS नहीं बन पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली तो पढ़ नहीं पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिली राजनीति नहीं कर पाएगा। शुद्ध हवा हमारा जीवन का जो पहली इकाई है, जल, अन्न, धरती। और यहाँ अगर हमारे
जीवन से हट गई तो हमारा इस नक्शे से इस जीव जगत का खात्मा हो जाएगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। यही मैं आशा उम्मीद करता हूँ। थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा सोचना समझना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। आज का थोड़ा समझने की क्षमता भी ऐसी रखे। વધારે વધારે રૂકડા લગાડવા જે જાણ કરે તમે આણી ભાષામાં બોલો, આપણે બીજી ભાષામાં તમે હોબળી લ્યો તે જીવતા રહ્યા, આપણો દેશ જીવતા રહ્યા તે सब कुछ करा। इसलिए सबका परम कर्तव्य है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय प्रकृति, जय कुदरत। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। एक नारे के साथ में मेरा उद्बोधन खत्म करूंगा। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, सेवा जोहार, सभी जाति धर्मों का सम्मान जोहार।